हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर से आपके जनरली 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं सीधे सीधे फिजिक्स एग्जाम में। तो आपको यहाँ पर इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो आज इसीलिए मैं इस चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको इसमें करवाऊंगा और सारे जो भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बताऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ क्वेश्चन को करते रहिए। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले क्लासेस नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो कई सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपके साथ पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके सामने एक सर्किट बनी हुई है जहां पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपके 3 ओम, यहाँ पे आपके 3 ओम और 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में लगे हुए हैं और फिर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगा हुआ है। आपसे बोल रहा है कि अगर 3 ओम का जो आपका रेजिस्टेंस है, 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसमें आपकी जो करंट है वो कितनी है 0.8 एम्पियर। ठीक है, 3 ओम के रेजिस्टेंस में आपकी 0.8 एम्पियर करंट है। तो आपसे पूछ रहा है 4 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे निकालते हैं हम लोग क्या, वोल्टेज निकालते हैं अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो निकालते हैं। तो V इक्वल टू क्या होता है आपका I1 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, R1 बोल देते हैं इसको। तो I1 कितना आपका हुआ है 0.8 और जो आपका रेजिस्टेंस है वो कितना आपका 3 ओम। तो 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 2.4 वोल्टेज। तो आपका यहाँ पर जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2.4 वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपका 2.4 वोल्टेज है यही आपका क्या हो जाएगा इस पॉइंट के अक्रॉस, मतलब ये जो आपके दोनों पॉइंट्स हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा 2.4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा 2.4 वोल्ट हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस और जो 6 ओम का रेजिस्टेंस ये क्या है आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपको पता है पैरेलल के फॉर्म में क्या होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो सॉल्व करते हैं तो 1/3 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 + 1 यानी कि 3/6। सॉल्व करेंगे कितना आ गया 1/2, यानी आपका जो R हो गया वो आ गया आपका 2 ओम। यानी कि हमने जब क्या किया, जब हमने क्या हुआ इन दोनों के क्रॉस इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर हमने सॉल्व किया 3 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस को सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया, हमारे यहाँ पे आ गया कितना 2 ओम आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस करंट निकाल सकते हैं कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो निकाल कर सकते हैं। हमको पता है कि हमको क्या पता है कि V इक्वल टू क्या होता है आपका IR होता है और I इक्वल टू क्या होता है V/R। तो I इक्वल टू क्या हो गया आपका V/R हो गया। ठीक है, I इक्वल टू कितना हो गया V/R हो गया। अब आपको पता है V क्या है, V आपका है 2.4। ठीक है, अभी मैंने निकाला था इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना था आपका 2.4 वोल्टेज और इसके अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस वो कितना आपका, वो आपका यहाँ पर है कितना निकाला था हमने 2 ओम का। तो कितना हो गया आपका 1.2 एम्पियर। इसका मतलब इस सर्किट में बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी आपकी है 1.2 एम्पियर। यानी इस सर्किट में यहाँ जो करंट है वो कितनी है 1.2 एम्पियर हो गई। अब आपको पता है करंट दिया हुआ है और आपको क्या करना है इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो आपको पता है कि सीरीज में जो वोल्टेज होता है जो होता है वो डिफरेंट होता है और करंट क्या होती है सेम होती है। यानी आपका V इक्वल टू क्या हो जाए आपका V इक्वल टू आपका IR फिर से लगा देंगे किससे क्रॉस, इस ओम के क्रॉस। ठीक है, मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हम लोग क्या करेंगे फिर से ओम से लगा देंगे V इक्वल टू IR। अब यहाँ पे करंट कितनी हो जाए आपकी, करंट हो जाए आपकी 1.2 और R कितना हो गया 4, यानी कितना आ गया आपका 4.8 वोल्टेज। तो आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4.8 वोल्ट। ठीक है, तो आप इस बार एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा और बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका लिखा हुआ है किरचॉफ के जो दोनों लॉज होते हैं वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आपको पता है किरचॉफ के 2 लॉ होते हैं, पहला होता है करंट लॉ, दूसरा होता है वोल्टेज लॉ। करंट लॉ हमेशा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है, जबकि आपका जो दूसरा लॉ है वोल्टेज लॉ है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ चार्ज एंड एनर्जी। तो पहला लॉ क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है और सेकंड लॉ आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, इस वायर की लेंथ आपकी कितनी है 50 ओम, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। तो L स्क्वायर कितना हो गया आपका 50 सेंटीमीटर हो गया। मीटर में कितना हो जाएगा 0.5
0.5 मीटर हो गया, ठीक है, 0.5 मीटर हो गया। अब आप क्या है, एरिया कितना आपका 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो एरिया कितना हो गया आपका 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर -6 से। तो कितना हो जाए आपका 1 × 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एरिया हो गया। अब आपको यहाँ पे करंट दिया हुआ कितना, करंट आपको यहाँ पे आई दिया हुआ कितना 4 एम्पियर की, ठीक है, करंट आपको यहाँ पे 4 एम्पियर दिया हुआ है व्हेन कनेक्टेड टू अ 2 वोल्ट बैटरी। और जो बैटरी का वोल्टेज है वो कितना आपका 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट की बैटरी दिया हुआ है। आपसे पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, रो मतलब रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि R इज इक्वल टू आपका होता है, R इज इक्वल टू होता है रो L/A। तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, रो इज इक्वल टू आपका हो जाएगा R × A/L। ये आपका होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे आपको जो R है, आपको R की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप R की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है ओम्स लॉ, R इज इक्वल टू क्या होता है V/I। V कितना है आपका, V आपका है 2 वोल्ट और करंट कितना है 4 एम्पियर, यानी कितना हो गया आपका 1/2, यानी 1/2 ओम, यानी 0.5 जो ओम है वो क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या करेंगे, R की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, R की वैल्यू आपकी हो गई 0.5 ओम, ठीक है। ये आपको यहाँ पे R की वैल्यू मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सारी वैल्यूज को सिर्फ पुट करना है। क्या करेंगे आप लोग, R की वैल्यू को पुट कर देंगे। एरिया आपको मैंने बता चुका हूं, एरिया कितना आपका, एरिया आपका है 1 × 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। और जो आपका लेंथ है, लेंथ कितना आपका, लेंथ आपका 0.5 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज करके सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है फॉर्मूले में और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हम लोग जितना हो सके लोगों के साथ इस चीज को शेयर कर सकें और अपने थॉट्स को, अपने नॉलेज को दोस्तों तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अ फ्लो ऑफ 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, यानी यहाँ पे टाइम कितना आपका है 1 सेकंड, टाइम आपका 1 सेकंड हो गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n दिया हुआ कितना आपका 10 की पावर 7, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपसे पूछ रहा है करंट कितनी होगी, करंट आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T होता है। करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, ठीक है, जहां पे Q = होता है N × E। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, I = N × E/T बन गया, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर N कितना है, N आपका दिया है 10 की पावर 7, E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 × 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई टाइम कितना आपका 1 सेकंड है। तो कितना हो जाए आपका 1.6 × 10 की पावर -12 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर -12, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आपके नेट में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो कि सीधे सीधे क्या होता है फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आपको क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पे जो क्वेश्चन है वो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है, जहां पे आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या है, वोल्टेज दिया हुआ है और जो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यूज दी हुई है, आपको यहां बताना है करंट की वैल्यू कितना होगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, यहां पर जो भी रेजिस्टेंस है उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपको यहां पे देख पा रहे हैं अगर ध्यान से, तो आपको यहां पे ये 2 ओम का 2 ओम और ये 2 ओम, ये आप क्या है सीरीज में है, किसमें है सीरीज में है। तो क्या करेंगे हम लोग सीरीज में सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा आपका 2 + 2 + 2 यानी कितना हो गया आपका 6 ओम, ठीक है। कितना हो गया 2 + 2 + 2 यानी 6 ओम हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये 6 ओम आया, ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या होगा आपका 2 ओम के साथ क्या होगा पैरेलल में आ जाएगा। किसमें आएगा पैरेलल में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या हो गया 1/R = 1/R1 + 1/R2, ठीक है। तो कितना हो गया 1/6 + 1/2, एलसीएम लेंगे कितना हो गया 6, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका 4/6। 4/6 का मतलब कितना हो गया 2/3। और बिकॉज R को जो रिवर्स करेंगे तो आपका R कितना हो गया आपका R आपका हो जाएगा 3/2। तो आपका 3/2 ओम जो होगा वो क्या हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका 3/2 ओम हो गया। अब आप क्या निकालना है, आपको करंट निकालना है। तो आपको पता है ओम्स लॉ से I = होता है V/R। V कितना आपका 3 वोल्ट, V आपका 3 है, करंट कितना आपका है 3, सॉरी R कितना है 3/2।
तो 3 से 3 कैंसिल, आई कितना आया आपका 2 एम्पियर। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका जो करंट है वो कितना आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, तो आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, जितना हो सके इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि आपको दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन क्या करना है आपको, यहां पे आपको क्या करना है, एक डायग्राम दिया हुआ है, आपको क्या करना है ए और बी, ए और बी के क्रॉस क्या करना है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, यहां पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपको जो 3 ओम और 7 ओम हो गया, ये आपका किस में हो गया, सीरीज में हो गया। तो आपको पता है सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, R = R1 + R2, यानी आपका 3 + 7 कितना हो जाएगा 10 ओम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो गया 10 ओम का। अब देखिए ये जो 10 ओम है, ये 10 ओम ये 10 क्या हो जाए आपका, ये आपका हो जाएंगे पैरेलल में। जब आपके ये पैरेलल में हो जाएंगे तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 कर लेते हैं, 1/10 + 1/10 कितना हो जाए आपका हो जाएगा 2/10 यानी 1/5, और आपको पता है रिवर्स होता है 1/R चलता है, तो क्या हो जाए आपका R कितना हो गया आपका 5 ओम आ गया। यानी कि हम लोग क्या किया, इन रेजिस्टेंस को सॉल्व किया, किसको, यहां पे हमें इतने रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लिया, कितना आया आपका, इतने को सॉल्व करने पर कितना आया आपका 5 ओम आ गया। अब ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस आएगा, ये आपका फिर से इस 5 के साथ किसमें हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 5 + 5 यानी कितना हो गया 10 ओम का। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या हो गया 5 + 5 कितना हो गया आपका 10 ओम हो गया, और जो आपका 10 ओम इधर ऑलरेडी था, ये और ये 10 ओम क्या हो जाए आपका पैरेलल में हो जाएगा, यानी 1/10 + 1/10 फिर कितना आ जाए आपका 2/5, यानी कि आपका हो जाएगा 2/10 मतलब 1/5, यानी कि आपका सीधे 5 ओम आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा फिर से कैसे होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो आपको देख रहा है कि 3 और 7 जो है आपके 3 और 7 किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो क्या हो जाए आपका 3 और 7 को अगर आप सीरीज में कर दें कितना हो जाएगा आपका 10 ओम। तो 3 + 7 आपका हो जाएगा 10 ओम का। फिर जो आपका रेजिस्टेंस आएगा उसको आपको इस 10 के साथ किस में कर लेना है, पैरेलल में। ठीक है, तो 1/10 + 1/10 हो जाएगा और आपका आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, फिर जो आपका 5 ओम रेजिस्टेंस आएगा वो आपका इसके साथ आपका हो जाएगा सीरीज में, यानी 5 + 5 किससे हो जाएगा, फिर से 10 हो जाएगा। और जो आपका 10 ओम आएगा वो आपको फाइनल वाले रेजिस्टेंस के साथ कितना हो जाएगा पैरेलल में। तो 1/10 + 1/10 यानी कि आपका फिर से 5 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन क्या करना है, इस क्वेश्चन आपको क्या करना है, ए और बी इसके अक्रॉस आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहां से आप इस पॉइंट को पकड़ेंगे, इस पॉइंट पकड़ के आप यहां से यहां पर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे आप लोग, यहां पे सीधे सीधे देखिए, यहां पे आप क्या करेंगे, इस पॉइंट ए को, जो आपका ए पॉइंट है, इसको आप यहां से यहां पर शिफ्ट कर देंगे। तो आपको देखेंगे क्या हो जाए आपका कुछ, ये जो दोनों आर्म्स है वो आप क्या हो जाएंगे लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, मतलब आपकी कुछ ऐसे बन जाएगी, ये एक आर्म इधर हो जाएगी, एक आर्म आपके ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा, और जो आपकी ये जो आर्म है वो आपकी क्या हो जाएगी, बीच में आ जाएगी, यानी आपकी हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, और आप इस बी वाले आर्म को जब इधर शिफ्ट कर देंगे तो आपका कुछ हो जाएगा, बी आर्म की इधर हो जाएगी, और आपकी ये जो दोनों रेजिस्टेंस है वो आपकी क्या हो जाएंगे, फिर से दो साइड्स में आ जाएंगे। मतलब आपको ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बन जाएगा, जो आपको पता है वेट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपको देखिए यहाँ पे ये 2 दिया हुआ है, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2 ये दिया हुआ है। अब आपको पता है जब इस तरह का कोई भी अरेंजमेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो साइड्स का रेशियो है, साइड्स के रेजिस्टेंस का रेशियो है वो इक्वल है या फिर नहीं है। यानी हम लोग यहाँ पर P/Q = R/S चेक करते हैं। जब हम लोग P/Q = R/S चेक करते हैं, इससे हम लोग को पता चलता है कि आपका जो सर्किट है वो आप बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो अगर चेक करते हैं 2/2 कितना हो गया, 1 आ गया, और जबकि यहाँ पे 2/2 कितना हो गया, 1, मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के जो आपके रेशियो हैं वो क्या इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब जब आपका क्या होता है, जो आपका ब्रिज है वो अगर आपका बैलेंस कंडीशन में होता है, ठीक है, मतलब रेशियो इक्वल आते हैं, उस केस में आपका जो डायगोनल रेजिस्टेंस है इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, यानी आपका ये वाला रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा। अब बहुत सिंपल है, अब यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 किस में हो जाएंगे, सीरीज में, तो कितना हो जाए आपका 4, ये 2 और ये 2 किस में हो जाएंगे, ये भी आपके सीरीज में हो जाएंगे, यानी ये भी हो जाएगा 4, और आपके दोनों रेजिस्टेंस जो हैं, जो 4 और 4 ओम है, ये किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में कितना हो जाए आपका 1/4 + 1/4, यानी कि आपका फिर से 2 ओम, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी फिगर इस तरह का है
तो हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को हम लोग वेट स्टोन के बीच के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर लेंगे और वहां से हम लोग बैलेंस कंडीशन चेक कर लेंगे। जनरली जो आपके कंडीशंस होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके बैलेंस कंडीशन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पे आपसे पूछ रहा है इन अ मीटर ब्रिज, ठीक है, इन अ मीटर ब्रिज यहां से पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एट 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट है वहां पे आपसे पूछ रहा है कि 20 सेंटीमीटर क्या दिया हो, 20 सेंटीमीटर पे क्या हो रहा है, आपका जो पॉइंट नल पॉइंट फाइंड हो रहा है। ठीक है, मीटर ब्रिज में आपको 20 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट फाइंड हो रहा है। आपसे बोल रहा है कि एट द राइट गैप स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इज 1 ओम। आपसे बोल रहा है कि जो राइट साइड का जो गैप है वहां पे आपका रेजिस्टेंस है वो कितना आपका है, वो आपका है 1 ओम का। तो आपसे पूछ रहा है अननोन रेजिस्टेंस कितना होगा, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका वायर है ए और बी, ठीक है, और आपके यहाँ पे एक एंड इधर होता है और आपका एक एंड इस तरफ होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से बोल रहा है कि जो आपका क्या होता है लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट से 20 सेंटीमीटर, लेफ्ट से 20 मतलब यहां से, तो यहां से 20 सेंटीमीटर पर आपको क्या है, यहां पर एक नल पॉइंट फाइंड हो रहा है। ठीक है, और आपको जो राइट वाला गैप है, राइट साइड में ये गैप है, राइट साइड में ये आपको दिया 1 ओम का, तो ये आपको क्या है अननोन, इसको हम क्या बोलते हैं एस बोल देते हैं। ठीक है, अगर आपको देखिए ये एस है तो आप देख रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप ये करना है यहाँ पर आपका वेट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, मतलब आप क्या हो जाएगा S/20, S/20 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/80। ठीक है, तो S इक्वल टू कितना हो जाए आपका, S कितना हो जाए आपका 20/80। ठीक है, कितना हो जाए आपका 1/4, यानी कितना हो जाए आपका 0.25 ओम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा ऑप्शन में डी, यानी 0.25 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि अ पोटेंशियोमीटर हैज अ 4 मीटर लॉन्ग वायर। ठीक है, और यहां पे जो आपका रेजिस्टेंस है वो कितना है 10 ओम, मतलब आपको यहाँ पे 10 और 4 मीटर का वायर है, लेंथ कितनी है 4 मीटर, और 4 मीटर लंबे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आपका है 10 ओम का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं रेजिस्टेंस पर मीटर निकाल लेते हैं, मतलब क्या करते हैं 1 मीटर के वायर के रेजिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग, सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 10 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाए आपका यहाँ पे हो जाएगा 2.5 ओम, यानी आपको 1 मीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। ठीक है, अब 2.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 मीटर तार का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 2.5 ओम। अब आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पे निकालना क्या, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको यहाँ क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आपका होता है I इंटू आर। ठीक है, I इंटू आर होता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे 10 और 2 यहां से क्या निकालेंगे करंट निकालेंगे। करंट कैसे होता है I इक्वल टू V अपॉन आर, V कितना है 10, सॉरी I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए I इक्वल टू जैसे V अपॉन आर लगाएंगे तो I इक्वल टू क्या होता है V कितना है आपका 2, और टोटल रेजिस्टेंस कितना था 10 ओम, कितना हो जाए आपका 1/5, यानी आपके जो करंट कितने होंगे 1/5। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/5 पुट कर देंगे, और जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे R, वो R कौन सा होगा, जो आपका 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस है, कितना था आपका 2.5। ठीक है, सॉल्व करते हैं यहाँ पे, कितना हो जाए आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 5 5 5 2 5 25 1/2, यानी आपका कितना हो जाएगा 0.5, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 0.5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो आपको यहां पर सिर्फ इसी तरह से क्वेश्चन को करना है। चलिए अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अ गिवन पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L। ठीक है, अक्रॉस, ठीक है, यहां पे क्या है आपको एक वायर दिया हुआ है, इसका लेंथ कितना है, आपको लेंथ इसका दिया हुआ है कितना L दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो कितना एरिया, वो आपको दिया हुआ कितना ए दिया हुआ है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि और इसका रेजिस्टेंस कितना था, इसका रेजिस्टेंस था आपका R। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इस वायर को हमने स्ट्रेच कर दिया, वायर को हमने क्या किया स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करने पे इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी जो फाइनल लेंथ हो गई यानी L2 हो गया वो कितना हो गया आपका 12 हो गया, और आपसे पूछा इसका नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना, जैसे आपको इस तरह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर
हम लोग एरिया में चेंज निकालते हैं कि एरिया कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम को इक्वल करते हैं, मतलब इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या करेंगे, फाइनल वॉल्यूम, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। तो A1 मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल एरिया, L1 मतलब इनिशियल लेंथ, A2 मतलब फाइनल एरिया, L2 मतलब फाइनल लेंथ, ठीक है। तो A1 कितना आपका A दिया हुआ था, L1 कितना था L था, A2 आपका पता नहीं है और L2 कितना हो गया, डबल हो गया, ठीक है, डबल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका L से L यहाँ पे क्या होगा कैंसिल, तो A2 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा A/2, यानी आपको जो एरिया हो गया वो क्या हो गया आपका A का हाफ हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे कि आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब हम लोग किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग किसी वायर को सिंपली क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उस केस में आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका L के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, L के स्क्वायर, लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे वायर को डबल कर रहे हैं, डबल का मतलब 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4, तो 4R हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को भी इस तरह से कर सकते हैं कि अगर किसी वायर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, उस केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका L के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो अगर हमने किसी वायर को डबल किया तो वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। किसी वायर को ट्रिपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको इस तरह से इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा है द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ। मतलब आपसे पूछ रहा है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल वोल्टेज होता है, वो आपका ईएमएफ से ज्यादा कब हो सकता है। आपको चीज पता है कि जनरली क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू होता है E माइनस IR। V होता है टर्मिनल वोल्टेज, E होता है ईएमएफ। तो क्या दिखता है कि टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो जनरली क्या होता है, आपका ईएमएफ से कम होता है। बट यहां पूछ रहा है कौन सा ऐसा केस है जहां पे आपका V जो होगा वो आपका E से ज्यादा हो जाएगा। तो उसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कि जब हम लोग क्या करते हैं, अ बैटरी ऑफ हायर ईएमएफ इज कनेक्टेड इन इट्स पैरेलल। मतलब जब क्या करते हैं हम लोग, किसी बैटरी का जो इसका ईएमएफ क्या है, हायर ईएमएफ है, अगर हम लोग क्या करें, उसको क्या करें, पैरेलल जोड़ दें। पैरेलल जोड़ने पर क्या होगा, आपका टोटल ईएमएफ कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका वोल्टेज होगा वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, हायर ईएमएफ की बैटरी को हम लोग गिवन बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो आपका जो इफेक्टिव ईएमएफ है वो क्या होता है, कम हो जाता है। इसकी वजह से आपका V यानी टर्मिनल वोल्टेज आपका ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका वेट स्टोर बेस्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जैसे मैं आपको बताया था, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए टर्मिनल जो आपके हैं उसके हम लोग रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लेंगे। तो 3/6 कितना हो गया आपका 2, 1/2 हो गया, और आपका 4/8 ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। डिवाइड करने में देखिए 1/2 लेफ्ट साइड में, 1/2 राइट साइड में, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका बीच वाला रेजिस्टेंस है इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। यानी आपका जो ब्रिज है वो आपका बैलेंस कंडीशन में ब्रिज आपका हो जाएगा। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सेंटर वाला जो रेजिस्टेंस उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। उस केस में क्या हो जाएगा, अब आप देखिए यहाँ पे, अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 3 और 4 है या किस में हो जाएंगे, सीरीज में, और 6 और 8 ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में, ठीक है। तो आपको 3 + 4 कितना हो गया 7, और 6 + 8 कितना हो गया 14, ठीक है। आपको ये 7 और 14 ओम आए हैं, इससे क्या करना है, बाद में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, यानी 1/7 + 1/14 आए आपको हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 14/3 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, फिर से बोल दे रहा हूं, देखिए हम लोग सबसे पहले वेट स्टोर बेस्ड कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का रेशियो निकालते हैं। अगर रेशियो इक्वल आ रहे हैं, उस केस में जो सेंटर का रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे सेंटर के रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करेंगे वैसे क्या होगा आपका, यहाँ पे 3 ओम और 4 ओम यहाँ पे क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे, यानी 7 ओम हो गया, और 6 + 8 कितना हो गया 14 ओम। दोनों जो रेजिस्टेंस आएंगे उसको क्या करेंगे हम लोग, पैरेलल में जोड़ दें, यानी 1/7 + 1/14 यानी कि आपका 3/14, और उल्टा करेंगे कितना हो गया 14/3। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आई होप आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विथ, याद रखिएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ये केवल और केवल 2 चीजों पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, आपका R यानी जो आपका क्या होता है, जो आपका रो होता है, रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर, ठीक है। बाकी ये
लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, एरिया के बारे में बात कर रहा है, तो एरिया पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी ये भी आपका एरिया के बारे में बात कर रहा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन बी ये भी आपका एरिया के बारे में बात कर रहा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए जो है जहां पे स्पेसिफिक रेसेस केवल टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जबकि आपका जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है वो आपका लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर चारों पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जो आने वाले क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और जितना हो सके अपने दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।